ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी रहेगा। आज दिल्ली की सरहदों पर धरने का 49वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसान तंजीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तय पाया गया कि ज़राई क़वानीन की मनसूखी तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का अब भी यही मुतालबा है कि ज़राई क़वानीन को रद्द किया जाए। वहीं किसान लीडरान ने 4 रुकनी कमेटी के सामने हाजिर होने से भी इनकार कर दिया है। किसानों का साफ कहना है कि कमेटी के अरकान बदले जाएं, तब भी वो कमेटी के सामने हाजिर नहीं होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ज़राई क़वानीन के निफाज पर ताहुक्म सानी रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मसले के हल के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी थी। वहीं अर्जियों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा था कि अगर वो मसले का हल चाहते हैं तो कमेटी के सामने पेश हो। अगर किसान हुकूमत के सामने हाजिर हो सकते हैं तो कमेटी के सामने क्यों नहीं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी इस वक्त जुड़े। राजीव, सुप्रीम कोर्ट का कल अहम फैसला आया, उसके बाद भी किसानों का एहतजाज जारी है। बिल्कुल, देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है उसको जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है। किसान आज भी जो है धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। उनका सीधे तौर पे कहना है सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानून पर रोक लगा दिया है और जो 4 लोगों की जो कमेटी गठित की गई है, यह चारों लोग जो है सरकार के आदमी है, किसानों का कहना है, किसान नेताओं का कहना है। लिहाजा हम लोग जो है इसको नहीं मानेंगे, ना सुनेंगे इनकी बात को। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो टिकैत राकेश टिकैत है मुंबई में है और आज 1 बजे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं। लेकिन किसानों की मांग अभी भी जारी है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस तरह से किसान 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने को लेकर के रणनीति बना रहे हैं, यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। जी बिल्कुल, एक चीज़ और जानना चाहेंगे राजीव तिवारी, आपने कहा कि कमेटी के सामने जो किसान वो हाजिर होने को नहीं कह रहे। उनका ये कहना है कि जो 4 मेंबर हैं उनमें से 3 जो है वो सरकार के करीबी हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये कमेटी के सारे मेंबर बदल दिए जाए तब भी वो हाजिर नहीं होंगे उनके सामने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसान जो धरने पे बैठे हैं, किसानों का तो मामला था ही है किसान कानून को वापस लिया जाए। लेकिन जिस तरह से दूसरी जो पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इस पूरे आंदोलन को हवा दे रही हैं, इससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है मामला। तो कहीं ना कहीं जो किसान मानने को भी तैयार थे, उनको नया गाइडलाइन दिया जा रहा है पीछे से, जिससे अगर कमेटी के मेंबर बदले भी जाते हैं तो क्या पता किसान माने ना माने। किसानों का सीधे तौर पे यही कहना है कि इस कानून को रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। और इसके पीछे देखा जाए तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लॉबिंग कर रहे हैं और किसानों को सपोर्ट कर रही हैं। यह एक बड़ी समस्या है। तो किसान को कैसे सरकार मनाती है यह देखना होगा। चलिए, बिल्कुल राजीव तिवारी, 1 बजे एक अहम मीटिंग होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तो कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी।